प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 11वीं विषय रहेगा आपका राजनीति शास्त्र। बच्चों राजनीति शास्त्र का पहला पेपर आपका रहेगा एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 6 मार्च को आप देने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर कक्षा 11वीं। बच्चों पेपर में किस प्रकार से आपको प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, 2 नंबर में कौन से प्रश्न आपको मिलेंगे, 3 नंबर में कौन से रहेंगे, 4 नंबर में कौन सा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरा करेंगे इस वीडियो को। तो बच्चों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 11वीं वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटे के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला है बच्चों, 1976 में मौलिक कर्तव्य किन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका जो सीधा सा आंसर है बच्चों 42वां। सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, 42वां आपका करेक्ट उत्तर होगा। आप सभी जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा, सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका इसमें आंसर आप लगाएंगे GDH कोल आपका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है ये स्पष्ट होता है। तो ये जो स्पष्ट होता है बच्चों वो होता है संविधान से। संविधान से ये स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक आपका है। तो बच्चों यहाँ पर आप चौथे प्रश्न को देखोगे, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा था। तो बच्चों इसका जो आंसर आप लोग देखोगे कि जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये जो कहा था बच्चों वो कहा था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने इस बात को कहा था। अगला प्रश्न है, अधिकार वे मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है बच्चों वो हो जाएगा बोशाके का। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है बच्चों वह है रविंद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद में सभी बच्चे जितने भी हमारे कक्षा 11वीं वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया अगर आपने लाइक नहीं करा है वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अपने भाइयों को अपनी बहनों को सभी को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर सकें। बच्चों प्रश्न नंबर है आपका दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर हम करेंगे बच्चों। पहला है, चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष में हुई, तो पहले में आ जाएगा 1950। पहले वाले खाली स्थान में आपका राइट आंसर जो होगा 1950 होगा। दूसरा वाला प्रश्न आप देखेंगे, राज्यसभा एक सदन है, तो राज्यसभा जो है आपका वो कैसा सदन है, उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन 1978 में 1978 में हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सूची का विषय है, तो जो शिक्षा है बच्चों वो है आपका समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का विषय आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक को कहा जाता है,
देखिए स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कहा जाता है बच्चों लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को बच्चों स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अलिखित संविधान का है। तो देखिए बच्चों जो ब्रिटेन है उसका जो संविधान है वो अलिखित है ना, अलिखित है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखोगे तो प्रश्न क्रमांक आप सत्यासत्य के रूप में यहाँ पर देखोगे। प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्यासत्य लिखना है और इसमें आप लोगों को भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, सत्य। इसका आंसर होगा सत्य। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, इसका भी आंसर होगा आपका सत्य। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, तो इसका आंसर होगा आपका सत्य। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का था, सत्य। तो इस प्रकार आपके जो वाक्य हैं वो सत्य हो गए यहाँ पर सत्यासत्य के रूप में। जिसके बाद हम जोड़ी की बात करेंगे, जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। यहाँ पर जोड़ी आप भी मिला लीजिए अपनी, सही जोड़ी करना है आपको, गलत नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा आपातकाल। तो बच्चों आप जो है आपातकाल को मिलाओगे, आपातकाल जो रहता है ये अनुच्छेद 352 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 नीचे नीचे है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है बच्चों 5 वर्ष का होता है। और भारतीय संविधान बना, तो सभी बच्चे जानते हैं जो भारतीय संविधान जो बना था वो बना था 26 नवंबर 1949 को। और अनुपातिक समान, ठीक है। तो इसको आप मिला दोगे बच्चों अनुपातिक समान व समान मानवता, ठीक है। तो इसको आप मिलाओगे बच्चों अरस्तु, ठीक है। इसको अरस्तु से आप मिला दोगे। और प्राचीन भारतीय समाज, इसको मिलाओगे न्याय धर्म से जुड़ा था। अगला है हर मनुष्य की गरिमा, तो न्याय। और भारतीय नागरिकों का नागरिकता का लोप विदेशी नागरिकता को प्राप्त करने पर, तो इसमें आपका जो आंसर होगा विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, ठीक है। इसका आंसर यही है बच्चों, इसमें ही लिखा है भारतीय नागरिकता का लोप, तो क्या हो गया विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, ठीक है। इस कारण से लोप हुआ है। जिसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। इसमें हम क्या देखेंगे, एक शब्द में उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वें का पहला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो इसका आंसर होगा भाग 3। इसका आंसर क्या होगा बच्चों भाग 3 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप अनुच्छेद 12 से 33 तक भी इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 3, न्याय का मतलब क्या होता है लिखिए। तो न्याय का जो मतलब होता है हमें सत्य हमेशा इसका क्या होता है मतलब होता है। अगला क्वेश्चन राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, तो देखिए राजनीतिक न्याय का जो सरोकार होता है बच्चों वो होता है न्यायपालिका से। न्यायपालिका इसका आंसर आपका हो जाएगा। पालिका कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप पालिका, न्यायपालिका। जिसके बाद में नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के हित के लिए। अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो भारत में जो नागरिकता प्राप्त होती है वो होती है दोहरी नागरिकता,
दोहरी, और नागरिकता कहाँ लिखा है, ये लिखा है दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे बच्चों वो थे जरथुस्त्र इसके जो थे वो संस्थापक थे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से लेकर तो 23 तक। सभी प्रश्न यहाँ पर अभी जो दिखेंगे आपको स्क्रीन पर वो 2 नंबर के और 3 नंबर के दिखेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इन प्रश्नों में से अगर कोई सा ऐसा प्रश्न है जो आपको याद नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इन प्रश्नों को आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपकी किताब से संबंधित सभी प्रश्न हैं, आपने पढ़े होंगे। तो इनको आप अच्छे से लिख कर आइएगा, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर सेंड कर दिए जाएंगे। सभी प्रश्नों के आंसर हमारे पास हैं बच्चों। अगर आपको दिक्कत आ रही है याद करने में, कोई सा प्रश्न नहीं मिल पा रहा है तो आप एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, जिससे आपको सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों मैं बता देता हूँ आपको कौन सा पेपर नहीं मिला है और कौन से पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। साथ ही साथ बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप घंटी की बटन को ऑल पर करोगे, तो घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।